चौधरी जी, उप विकास आयुक्त, अन्य पदाधिकारीगण, साथ ही साथ उद्योग के विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बिहार राज्य के एक लौटे कृषि विश्वविद्यालय जो कि बिहार राज्य का आज के तारीख में सबसे उत्तम विश्वविद्यालय है, ए ग्रेड प्राप्त है, उसमें मैं स्वागत चाहता हूँ। हम नवाचार पे ही काम करते हैं और नवाचार के क्षेत्र में आज बिहार राज्य में जितने भी स्टार्टअप हैं, जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर हैं, उसमें बिहार विश्वविद्यालय नंबर 1 पे है। और इस नाते मैं उद्योग विभाग का बहुत आभारी हूँ, विशेष रूप से जिलाधिकारी महोदय का बहुत आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने हमारे विश्वविद्यालय में रखा कि कैसे बिहार राज्य के कम से कम 1 लाख युवा स्टार्टअप में आए। और मैं ये समझता हूँ कि आज के तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जितना भी स्टार्टअप है पूरे देश में, उसमें से लगभग 4000 स्टार्टअप सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर है। और यही नहीं, जो बिहार राज्य का स्टार्टअप है, लगभग 3200 के आसपास जो आंकड़ा है, उसका 50% स्टार्टअप एग्रीकल्चर से। और ऐसे में यह सम्मेलन एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में हुआ, इसलिए हमें बहुत ज्यादा खुशी है। आपका राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां की आबादी करीब 76% कृषि के ऊपर निर्भर है। और इसीलिए हमें कृषि आधारित ही उद्योग लाने होंगे, कृषि आधारित स्टार्टअप लाने होंगे। और इसीलिए यह सम्मेलन आज शुरुआत है कि कैसे आपको नौकरी के पीछे न भागते हुए आप नौकरी देने वाला बने। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जो एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर है, इसमें तमाम स्कोप है। इसका ऐसा स्कोप है कि जिस दिन बच्चे का जन्म होता है और जिस दिन हम धरती से दुनिया को विदा होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो बिना एग्रीकल्चर के नहीं होते हैं। यानी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है। आपका जब जन्म होता है तो हम फ्लावर से स्वागत करते हैं, और जब हम दुनिया से विदा लेते हैं तो भी फ्लावर से विदा होते हैं। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, लगभग हर महीने में त्योहार आता रहता है। उस त्योहार में जो भी हवा गुजर होता है वो एग्रीकल्चर का ही होता है। और इसीलिए हम आप अगर चल पा रहे हैं, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहां से आती है? फूड से आती है, खाने से आती है। और हमको खाना हर रोज चाहिए और जिंदगी भर चाहिए। और इसीलिए आज के तारीख में चाहे आईआईटी के बच्चे हों और चाहे आईआईएम के बच्चे हों, ये अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद कुछ वर्ष तक नौकरी करते हैं। लेकिन बहुत सारे आईआईटीएंस और आईआईएम के जो बच्चे हैं वो आगे एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, जिससे देखिए आइडिया तो ऐसा होना चाहिए कि आप सपने देखो और उस सपने को उस सपने को एक आकार में लेके आओ।
और उसके बाद उसको अमल करो। जैसा कि डीएम साहब बता रहे थे कि आइडिया सबके पास है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका आइडिया कितना काम करेगा। लेकिन आपको प्रयास करना है कि कैसे हमारा आइडिया काम करे। इसमें आपका हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अब जबकि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके इतने बड़े स्तर पे स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आज की तारीख में जो हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय से स्टार्टअप दिए गए, उसमें हमें 9 पेटेंट और 17 ट्रेडमार्क मिले हुए, और इस 9 पेटेंट और 17 ट्रेडमार्क से जो जुड़े हुए लोग हैं 1,52,227 लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यानी हम लोगों ने जो 77 स्टार्टअप अपने यहां से जनरेट किए, उस 77 स्टार्टअप के जो ओनर हैं उन लोगों ने इतने लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया, और इसकी संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो हमारा विश्वविद्यालय का इंक्यूबेशन सेंटर है वहां पर एक बार जरूर जाइए, बैठ में जाइए, कि जितना जगह वहां पर नहीं मिलेगा बैठ में जाइए, और जो जो स्टार्टअप वहां पर डेवलप हुए हैं, वहां पर डेवलप किया और वहां पर प्रदर्शित किया गया, उसको देखो कि कैसे आपका आइडिया विकसित हो सकता है। जैसे जो सिंदूर है, सिंदूर जानते हैं, जो महिलाएं लगाती सिंदूर, यह बहुत कम लोगों के अंदर आइडिया आया कि सिंदूर का पौधा होता है और पौधे से सिंदूर तैयार होता है। हम लोगों ने वो आइडिया जनरेट की, उसके ऊपर तमाम शोध कार्य किए, और मुझे बहुत खुशी है कि बिहार सरकार ने ही एक बच्चे को जो हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था उसे 10 लाख रुपए का स्टार्टअप दिया है। 10 लाख रुपए का स्टार्टअप मिला है। ऐसे ही वो तमाम आइडिया हैं। आज हमारे पास 1000 आइडिया है एग्रीकल्चर पे, और उस 1000 आइडिया को हम एक किताब निकालने वाले हैं। आज हम नहीं बताएंगे 1000 आइडिया क्या है, लेकिन 1000 आइडिया का हम किताब निकालने वाले हैं। किताब लॉन्च होगा, और हम हर जिले के हर ब्लॉक में जिलाधिकारी महोदय से हम उसको सर्कुलेट करेंगे, ताकि वो बच्चों के पास जाए, आप किताब पढ़िए, अब पढ़ करके उसको अमल में करिए। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण, हम लोगों ने करीब 7 जिले में एक किसान पुस्तकालय खोला। जो आपका पंचायत होता है, भाई किसान दिन भर काम करने के बाद शाम में जगह बैठ जाता है, बैठ के बातें करता है, वो आइडिया हमने वहां जनरेट की। क्यों नहीं हम वहां पे साहित्य रखें और किताब वहां रखें एग्रीकल्चर संबंधित, वहां पढ़ें, पढ़ने के बाद वहां बुजुर्ग पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहा है, और वहां से आइडिया निकलने लगा। और अभी कुछ महीने पहले हम लोगों ने पूरे राज्य से एक ग्रास इनोवेटर्स मीट किया, जिसमें हर किसान अपनी अपनी तकनीक लेके आया, और उस तकनीक के ऊपर पूरे देश का एक पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिन्होंने उनके आइडिया को कंपाइल करके किताब निकाला, और हमारे पास किताब है पढ़े। और अब हम उस आइडिया को जो किसान का आइडिया था, उस किसान के आइडिया को हम लेबोरेटरी में वैलिडेशन करने के बाद, और किसान और हमारा वैज्ञानिक एक साथ पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं। यह भी हिंदुस्तान में पहली बार अपना चल रहा है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर में तमाम स्कोप है, और जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, हर आदमी को पसंद है कि हम कुछ ऐसे इंडोर प्लांट रखें जो आपका टॉक्सिक मटेरियल है
घर के अंदर का वो एक जाग करता है, उसका बहुत बड़ा स्कोप है। क्यों नहीं आपके अंदर से हमने एक कंसेप्ट लेके आई, गॉड टू गॉड, यानी भगवान के यहां से फूल इकट्ठा करो और उसे